हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आपने टाइटल देखा है कि आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चंस है सभी टाइप्स के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हमारे किसी बोर्ड से रिलेटेड हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो जिसमें अकाउंट या कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ capital is A. internal liability, B. external liability, C. internal as well as external liability, D. none of these. So कैपिटल जो है हमारी वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, बिकॉज ये ओनर्स ने हमारी जो है कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी होती है बिजनेस के अंदर, बट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ओनर और बिजनेस को हम अलग अलग लेते हैं, तो उस बेसिस पर जो है ये हमारी लाइबिलिटी होती है। सो राइट आंसर इज ए, इंटरनल लाइबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ इज़। जो भी प्रोप्राइटर या ओनर होता है हमारा, वो अगर वो गुड्स टेकन आउट कर रहा है या कैश विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज़, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं, और इसलिए जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ड्राइंग। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स इज ए. रेवेन्यू रिसिप्ट, बी. कैपिटल रिसिप्ट, सी. समटाइम्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड समटाइम कैपिटल रिसिप्ट्स, डी. नन ऑफ दीज। सो जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो होती हैं विद इन 12 मंथ्स, जो हम कैश ट्रांजैक्शंस में चेंज कर लेते हैं या इनटू कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू कैश, और जो हमारी क्या होती है मेन पर्पज ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होती है उनको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और सेल्स ऑफ गुड्स जो है हमारी इसी तरह की रिसिप्ट है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ए, राइट ऑप्शन हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स। तो परचेज ऑफ गुड्स के लिए जो हम अमाउंट पे करते हैं या जो पेबल होता है, मींस अगर हमने क्रेडिट पर परचेज किया तो पेबल है, और कैश परचेज किया तो हमने साथ में ही पेड कर दिया है, तो उस टाइम पर हमारा ये किस तरह का एक्सपेंडिचर है, एट दैट टाइम व्हाट इज इट्स नेचर एज एक्सपेंडिचर। सो राइट ऑप्शन इज ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वी डिस्कस इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो हमारी जो है विद इन 12 मंथ्स होती है और मेन पर्पज ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और जो हमारे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होते हैं या अर्निंग पर्पज से होते हैं फॉर फ्यूचर अर्निंग पर्पज, और हमारी जो अर्निंग जो है उसको इंक्रीज करते हैं, जनरेट करने में हेल्पफुल होते हैं, वो हमारे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो परचेज ऑफ गुड्स हमारा जो वो रेगुलर होता रहता है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज अ और एन, मीन्स हेयर वी आस्क अबाउट द नेचर ऑफ गुडविल। इज इट टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो गुडविल हमारी जो होती है वो टेंजिबल एसेट्स होती है, बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन और कैन नॉट बी टच, सो दैट्स एसेट्स आर कॉल्ड intangible assets. So right answer is tangible assets. Next question, expenditure of revenue nature that gives benefits for more than one accounting period is categorized as capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure and none of these. इस क्वेश्चन में जो है बोला गया कि रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर हैं एंड मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट्स दे रहे हैं, इसलिए जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन की बात करेंगे तो यही हमारी डेफिनेशन होती है, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर more than one accounting period. So right answer is C, deferred revenue expenditure. Next question,
अगर हम बात करते हैं, अ पर्सन हु ऑफ्स मनी टू फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड अ, तो एक ऐसा पर्सन जिसको जो फर्म जो है वो गुड सोल्ड करती है और किस पर करती है, ऑफ्स मनी मीन्स उधार में करती है, तो उसको क्या कहते हैं। तो जब भी हम सेल्स करते हैं तो हमारे डेटर क्रिएट होते हैं, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, हमारा डेटर। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन टू हुम मनी इज ऑफ्ड बाय ए फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड अ, तो यहाँ पर फर्म ने परचेज ऑफ गुड्स किया है और ऑन क्रेडिट किया है, दैट्स वाई द आंसर इज क्रेडिटर, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज रेफर्स टू परचेज ऑफ, जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो परचेज में जो भी हम डालते हैं वो सिर्फ हम उस बिजनेस से रिलेटेड गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा मेन बिजनेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जब भी वो सेल परचेज करेगा तो उसको हम परचेज सेल बोलेंगे। अदरवाइज अगर उसने मशीनरी परचेज किया है, कोई फर्नीचर परचेज किया है या सेल किया है, तो उनको हम परचेज सेल्स नहीं बोलकर परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ फर्नीचर या सेल्स ऑफ फर्नीचर इस तरह से बोलते हैं। सिर्फ परचेज वर्ड और सेल्स वर्ड जो है हम गुड्स फॉर रीसेल पर्पज जो परचेज किए जाते हैं या गुड्स जो सेल किए जाते हैं जिसमें मेन बिजनेस होता है कंपनी का या बिजनेस का, उसी को हम बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज हेयर गुड्स फॉर रीसेल, ऑप्शन नंबर 1A। स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, ये हमारी स्टेशनरी के नाम से ही होगा। एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, ये एसेट्स के नाम से ही होगा, इनको हम परचेज रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइबिलिटी अराइज बिकॉज ऑफ, लाइबिलिटी कब अराइज होती है, जब आपको कुछ पे करना हो या कोई वर्क डन करना हो किसी के लिए, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर कैश ट्रांजैक्शन है, मीन्स हमने कुछ लिया और बदले में कैश दे दिया, या हमसे किसी ने लिया और हमें कैश मिल गया, तो कैश ट्रांजैक्शन से कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। बट जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है, जैसे परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हमारी लाइबिलिटी बनती है कि हम फ्यूचर में उसको अमाउंट पे करें, तो वो हमारी क्या करती है, लाइबिलिटी को अराइज कर रही है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड, तो उस अमाउंट को जो बिजनेस में प्रोप्राइटर लगाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। सो द राइट ऑप्शन इज ए, कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक इज वैल्यूड एट, तो जो हमारा स्टॉक है उसको हम किस पर वैल्यू करते हैं, तो ये जो अब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो भी हमारा लोअर अमाउंट होता है उस पर हम क्या करते हैं, स्टॉक को वैल्यूड करते हैं, किसमें, कॉस्ट में और मार्केट वैल्यू में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर हम ए ऑप्शन को देखते हैं, कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, तो यही हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। हायर पर तो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से देखते हैं लोअर, इसलिए सी और डी भी हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी है, तो ये तो हमारा कन्फर्म है कि वो लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें उसको अमाउंट को जो हमने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रखा अपने बैंक अकाउंट से, वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। अब वो किस टाइप की लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या कंटीजेंट है, या इनमें से कोई नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि वो हमारे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमें अवेलेबल होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कौन सी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये इस टाइप के दो क्वेश्चन जो है हमने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू में भी किए थे, जो हमारी मनी ट्रांजैक्शन में नहीं होती या फिर जो बिजनेस से रिलेटेड ना होकर पर्सनल यूज से रिलेटेड होती है, वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होती है। लेट्स चेक आवर ऑप्शंस। बोट फर्नीचर फॉर 25,000 रुपीज फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया है, तो ये तो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट, बी
पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज 20,000, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करेंगे तो ये भी हमारी बिजनेस से रिलेटेड है, सो इट्स ऑल्सो अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सी, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट ₹10,000 फॉर डोमेस्टिक यूज़, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही निकाले और पर्सनल बैंक अकाउंट से, तो बिजनेस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है और ए और जो है वो बी, ए और बी हमारे यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज का जो है क्वेश्चन ही नहीं क्रिएट होता, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट्स, इनमें से कौन सी एक फिक्स एसेट्स नहीं है। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच बिजनेस परचेज फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड विच हेल्प दैम इन generating income, those are fixed assets, mostly these are more than 12 months, these are held for more than 12 months। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को चेक करते हैं, बिल्डिंग हमारी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, डी गुडविल इट्स एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड होती है ये हमारी। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तो बैलेंस विद बैंक, ये जो होता है हमारा, इसमें हमारा चेंज होता रहता है, ये कभी कम कभी ज़्यादा, और चाहे तो हम इसको जब चाहे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा विद इन 1 ईयर जो है या विद इन 12 मंथ हमारा जो है कैश में चेंज जो होते हैं या कैश जो होते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, करंट एसेट्स में होते हैं, तो फिक्स एसेट्स नहीं है ये हमारी। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आज के लिए जो है हमने 15 क्वेश्चंस ही किए हैं अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड। इसके आगे के जो है अदर 15 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।